कि आप उसकी टैबलेट्स लें, कुछ लोग इंजेक्शंस लगाते हैं। तो क्या जो नेचुरल एक रंग डार्क है आपका, वो कैसे गोरा हो सकता है? मशीन तो मैडम को डोनेट करेंगे ही, जो हमने इनसे पहले से कमिटमेंट की है। और जो लोग आके हमारे पास जो है रेफरेंस देंगे मैडम का, तो उनके लिए 50% से भी ज़्यादा हमारे पास जो है वो डिस्काउंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज आप रुक जाइएगा अगर आप खूबसूरत होना चाहती हैं या चाहते हैं, और अगर आपका रंग मेरी तरह थोड़ा डार्क है और आप चाहते हैं इसमें शाइन आ जाए, गोरा हो जाए, तो आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं डॉक्टर निम्रा फातिमा आज़म, जिन्होंने उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और ये जो इंटरव्यू है उनका, ये पॉडकास्ट जो है डोनेट किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल को। तो आइए जानते हैं कि हम ज़िंदगी में खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, लेकिन हम क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं बड़ा कुछ। लेज़र टेक्नोलॉजी कितनी इफ़ेक्टिव है और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं? आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बाल और जो आप की डार्कनेस है, उसको कैसे, यानी कि काले तो गोरा सी किवें होना है, ये बताएँगी आज डॉक्टर निम्रा फातिमा। अस्सलामु अलैकुम। Walaikum assalam, and thank you so much for having me over. It's a great pleasure for me for coming onto such a big platform. I could never imagine that I would be on your show. I used to watch you on YouTube. My mother is your very big fan. And before starting on this platform, I would like to request everyone to pray for you. आप इतना डिजीज़ को फाइट कर रही हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बावजूद आप इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं और ज़िंदगी में इतनी नेकियां इकट्ठी कर रही हैं इस बीमारी के साथ। तो सबसे पहले तो मैं सबसे जो लोग देख रहे हैं कहना चाहूँगी कि आपको अपनी दुआओं में, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अच्छा, ये बाल चेहरे पे आते किस एज में है और किस एज में आप लेज़र करवा सकते हैं? और सुना है कि लेज़र से अक्सर हम ऐड भी देखते हैं और वैसे भी लिखा होता है, डिफरेंट किस्म के ब्रोशर हमारे सामने आ रहे होते हैं कि लेज़र जो है उससे भी बाल दोबारा वापिस आ जाते हैं, बल्कि और ज़्यादा आते हैं। तो इसमें कितनी, यानी कि वो सच्चाई है कि किस एज में आते हैं और फिर किस एज में लेज़र करवाना चाहिए? अच्छा, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे अगर 12 साल की बच्ची है, हुँ। जिसके जो है अपर लिप्स पे डार्क बहुत ही ग्रोथ आना शुरू हो गई है और उसको स्कूल में बुली कर रहे हैं लोग, या उसको खुद फीलिंग है उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, शी डज़न्ट लाइक हेयर, यस। तो या अपनी हाइजीन के लिए, कोई लड़के हैं वो चाहते हैं कि दे दे डोंट वांट टू हैव चीक हेयर, या तो दे कैन हैव लेज़र एट इवन एट 12 दे कैन स्टार्ट इट। देयर आर नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो है हम लेज़र परफॉर्म नहीं करेंगे, और कोई उनका ओपन वूंड या कोई इस तरह से ज़ख्म है जो अभी भरा नहीं है, तो उसके अंदर हम लेज़र परफॉर्म नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आप इसको किसी भी एज से शुरू कर सकते हैं, व्हेनेवर इज़ रिक्वायर्ड। मिनिमम टू डॉक्यूमेंट इज़ 12। 12 की उम्र से तो आप आराम से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, रंग जिनका काला होता है हाँ जी। और ग्लूटाथायोन, शायद मेरे ख्याल में, आई थिंक, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बड़ा उसका ज़िक्र होता है कि आप उसकी टैबलेट्स लें, कुछ लोग इंजेक्शंस लगाते हैं। तो क्या जो नेचुरल एक रंग डार्क है आपका, वो कैसे गोरा हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। हमारी जो टाइप है, स्किन टाइप पाकिस्तानी लोगों की, पंजाब के लोगों की, हमारी टाइप 4 स्किन है। आप लोगों ने अच्छा। अक्सर लोगों को सुना होगा, वो कहते हैं कि बचपन में हम गोरे थे, बड़े होके हम काले हाँ, हो गए, हाँ। और जी, हम उसका मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। जी। बिल्कुल गलत बात है। वी आर प्रोन टू टैनिंग। हमें सनबर्न्स नहीं होते, हमें टैनिंग होती है। जो फेयर लोग हैं, जैसे केपीके के लोग हैं, उनको सनबर्न्स होते हैं, उनके बड़े-बड़े ज़ख्मों के निशान होते हैं जो उनको सनबर्न्स हुए होते हैं। हमें सनबर्न नहीं होते, हमारा रंग ओवरऑल टैन होता है, यानी हमारा रंग सांवला होता है, हमारा काला रंग होता है धूप से। धूप के अंदर क्या है, यूवीबी रेडिएशन है जो हमारे रंग को सांवला करी है। हमारा हुँ, असल कलर ये है जो हमारे रिस्ट के अंदर वाली साइड पे कलर है। जी। इतना फेयर हम आपकी बॉडी को कर सकते हैं। होता ये है कि सन रे से, या हर वो चीज़ जिसमें से रोशनी निकल रही है, जैसे कि ट्यूबलाइट है, जैसे कि चूल्हे में से रोशनी हाँ। निकल रही है, जैसे कि सूरज में से रोशनी निकल रही है, जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन से रोशनी निकल रही है, उसके अंदर यूवी एंड वी रेज़ है। जो यूवीबी रेज़ होती हैं वो जो हैं कलर को डार्कन करती हैं। जो यू डैमेज करती हैं आपकी स्किन को।
रंग के हिसाब से। हाँ जी। जो यूवी ए रेज हैं वो आपकी फोटो एजिंग यानी आपको बुढ़ापे की तरफ माइल करती हैं, रिंकल्स वगैरह कॉज करती हैं। अब ये जो यूवी बी रेज ने आपकी स्किन को डैमेज किया, अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो थी प्रोड्यूस हो गई, यानी कि ऐसे केमिकल्स, फ्री रेडिकल्स जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, ठीक है, ग्लूटाथायोन ने जाके उनको न्यूट्रलाइज कर देना है। ओके। अगर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो भी एफएस एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में भी होते हैं, वो पढ़े होते हैं कि ग्लूटाथायोन इज द किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है हमारी बॉडी के ऊपर, इसको वो न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ सनब्लॉक लगाने का रिवाज ही नहीं है। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया की बेहतरीन व्हाइटनिंग क्रीम कौन सी है, तो मैं कहूँगी कि सनब्लॉक इस दुनिया की बेहतरीन व्हाइटनिंग क्रीम है। आप सनब्लॉक लगा के तो देखें, आपके रिंकल्स भी रिवर्स होंगे, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन भी रिवर्स हो जाती है और आपकी टैनिंग भी रिवर्स होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ डॉक्टर साहब जो ब्यूटी क्लिनिक वाले हैं, जो ब्यूटिशियंस हैं, वो कहते हैं कि जो सन ब्लॉक है इसके लगाने से रंग और काला होता है। ये मैंने अक्सर लोगों से सुना है। हालांकि सन ब्लॉक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपने जब भी धूप में जाना है, ये चूल्हे के पास जाना है, जैसे यानी कि वो कहते हैं कि सुबह जैसे सनराइज हो तो आपने सनराइज हो जाता है, आपने फौरी तौर पे लगा लेना सन ब्लॉक। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो लोकल कंपनीज में सनब्लॉक्स बन रही हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉस्मेटिक ग्रेड की हैं, ना कि मेडिकल ग्रेड की, उनके अंदर लेड और ऐसे कंपाउंड्स डाले जाते हैं जिनसे स्किन बल्कि डार्कन होती है। तो इस वजह से मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हम फलां ब्रांड की सनब्लॉक यूज करते हैं, लेकिन हमारा तो रंग और काला हो रहा है। तो उसको सफेद रंग देने के लिए उसके अंदर लेड और पिगमेंट्स ऐसे यूज किए जाते हैं कि जिससे उल्टा उनकी जल्द डार्क से डार्क होना शुरू हो जाती है। तो ग्लूटाथायोन बेसिकली ये जो डैमेजेस हैं इनको रिवर्स करता है। ग्लूटाथायोन अलोन डजंट वर्क दैट मच एज कंपेयर टू इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन सी, विटामिन ई, एल्फा-आर्ब्यूटिन, पीडीआरएन, बहुत सारी चीज़ें का ये हम पूरा कॉकटेल बना के और विटामिन्स का, तो फिर हम पेशेंट को ड्रिप फॉर्म में देते हैं। आपने दूसरी बात की थी टैबलेट्स की। टैबलेट्स हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी सिर्फ 10% है। यानी अगर मैंने 500 मिलीग्राम की गोली खाई है तो उसमें से 50 मिलीग्राम मेरे खून के अंदर जाएगा, बाकी जो है 450 मिलीग्राम वेस्ट हो जाएगा। हमारी गट से जो एब्जॉर्प्शन है ग्लूटाथायोन की वो सिर्फ 10% है। इसीलिए तो ड्रिप्स इतनी इफेक्टिव हैं, क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, सारा का सारा ही खून में जाएगा। अब उसमें भी एक लेटेस्ट फॉर्म आ गई है, सबलिंगुअल फॉर्म। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा होता है तो उसकी जबान के नीचे फौरन से गोली रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वेन्स होती हैं जो फौरन से खून के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं केमिकल को। इसी तरह से अब ग्लूटाथायोन की भी ऐसी गोलियां आ गई हैं कि जो हम जबान के नीचे रखते हैं और वो सीधा खून में, यानी कि ड्रिप लगवाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, और रेगुलर यूज भी हो रही है। इसके अलावा सनब्लॉक्स भी वैसी आ गए हैं जिसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट मिक्स है, यानी कि उसके अंदर ग्लूटाथायोन भी मिक्स है, उसके अंदर मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट भी है और उसके अंदर एल्फा-आर्ब्यूटिन भी है। एल्फा-आर्ब्यूटिन वो केमिकल है जो ब्लैक जो पिगमेंट है मेलानिन, इसकी प्रोडक्शन ही नहीं होने देता, इसकी प्रोडक्शन को ही रोक देता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अब सारे लोग अमीर भी नहीं है कि वो लेजर करवा सकें। ऐसी हमारी बहनें, ऐसी लड़की हैं जिनके रिश्ते होने हैं, जो बेचारी पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है उनको, और उसके अलावा जो है चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल है, तो उनके लिए वो क्या करें? कोई ऐसी मेडिसिन या कोई लेजर कहाँ से वो करवाएं? अच्छा, उसके लिए मैं एक तो ये कि मैडम का अपना हॉस्पिटल जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम खुद एक लेज़र मशीन तो मैडम को डोनेट करेंगे ही, जो हमने इनसे पहले से कमिटमेंट की है। और जो लोग आके हमारे पास जो है रेफरेंस देंगे मैडम का, तो उनके लिए 50% से भी ज़्यादा हमारे पास जो है वो डिस्काउंट है। और रेट्स वैसे ही मेरे पूरे मार्केट से कम है और उसमें भी आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। आपको अगर डिस्काउंट ना मिला तो आप सीधा मैडम के चैनल पे जाके इस बात को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि इन्होंने कहा है कि देखें अभी हमारा हॉस्पिटल इंशाल्लाह बनने जा रहा है, उसके अंदर एक मशीन जो है वो डॉक्टर निमरा फातिमा आजम की तरफ से डोनेट की जाए, जहाँ पे लोगों का थ्रू लेजर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा।